तो सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, अब बताओ मुझे। देखो, कल मैंने करवाया था स्लाइड शो, उसके बाद रिव्यू, है ना। कल मेरी रिव्यू तक की क्लास हो चुकी है, ठीक है। आज हम बात करेंगे व्यूज के ऊपर, ठीक है। अभी देखो व्यूज, है ना। रिव्यू के बाद आपको मिलेगा एक व्यू, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। इस वक्त मैं नॉर्मल व्यू के अंदर हूँ, ठीक है। देखो, ये जो मेरा व्यू आ रहा है इस वक्त, ठीक है। इधर देखो आपको स्लाइड पैन दिख रहा है, इसमें स्लाइड दिख रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ इसका प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको एडिट भी कर सकता हूँ यहीं पे, ठीक है। और देखो, यहाँ पे मैंने टैक्स लिखा है इसमें और इसमें, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे भी टैक्स लिखा है मैंने, थर्ड पे भी, ठीक है। अब इसी में कुछ चीजें और हैं आपके पास। देखो, एक मेरे को यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है क्लिक टू एड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने नोट्स भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये कंटेंट जो मैंने स्लाइड्स पे आपको दिखाया फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड पे, ठीक है। इनके अलावा भी अगर मुझे कुछ नोट्स लिखने हैं इन स्लाइड्स के साथ, ठीक है, और भी तो मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ, तो मैं वो नोट्स अपने यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। वो यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। मगर जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा इन स्लाइड्स के, तब मेरे को प्रिंट में दिखाएगा वो, ठीक है। चलो, अब देखो, जैसे ये आपका स्लाइड शो, ठीक है। अब इसको स्लाइड शो करता हूं मैं एक बार, और आप देखना इसमें कहीं पे नोट्स दिख रहे हैं क्या, है ना। देखो, दिख रहे हैं कहीं? नहीं ना। नो देखो यहाँ पे सर। स्लाइड पेन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आरपी कंप्यूटर एजुकेशन कर देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड वन बेसिक, ठीक है। इसको कर देते हैं रीड एंड राइट लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। नोट्स में यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ उसको बड़ा करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है आरपी कंप्यूटर एजुकेशन स्लाइड वन रीड एंड राइट, ठीक है। अब ये मेरी फर्स्ट स्लाइड का हो गया, इसलिए मैंने स्लाइड वन लिखा है इससे पहले। स्लाइड सेकंड पे ऐड करना है आपको, तो यहाँ पे स्लाइड सेकंड, और यहाँ पे वापस जो भी आप लिखना चाहो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइड सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। द थर्ड नंबर स्लाइड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस आपको ऐड करने हैं इस स्लाइड से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हैं, वो स्लाइड शो पे दिखाए जाते हैं, सारी चीजें नहीं दिखाई जाती क्योंकि ऑडियंस बोर हो जाती है हमारी, ठीक है। चलो, जो भी एडिशनल पॉइंट है आपके, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं क्वालिटी वर्क, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे व्यू में जो पहला व्यू दिखा रहा है मेरे को, वो नॉर्मल व्यू, ठीक है। पावर पॉइंट में याद रखना, जो आपका जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करोगे तो सबसे पहला व्यू आपके पास आता है नॉर्मल व्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वर्ड ओपन करते हो तो जो बाय डिफॉल्ट व्यू आता है वो कौन सा आता है। मैं वर्ड ओपन करता हूं तो वर्ड में जो मेरे को बाय डिफॉल्ट व्यू दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा, ठीक क्या सा। पावर यस पॉइंट में सर। दिखाया ना मैंने आपको, देखो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा है मेरा, नॉर्मल। आप पावर पॉइंट ओपन करोगे आपको नॉर्मल ही दिखेगा, ठीक है। एक तरफ स्लाइड पेन आएंगे, ठीक है। और इधर आपका ये स्लाइड्स दिखाएगा इधर आपको, और यहाँ पे नोट्स दिखाएगा इसके, ठीक है। अब बताओ मेरे को, वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो व्यू आता है वो कौन सा आता है। देखो, ये वर्ड ओपन किया है मैंने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा है जो दिखा रहा है आपको इस वक्त, ठीक है। वो चेक करवा रहा हूं मैं आपको। व्यू में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट लेआउट व्यू, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, तो हमको याद रखना है वर्ड में बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा है मेरा, प्रिंट लेआउट, और पावर पॉइंट में कौन सा है, नॉर्मल व्यू, ठीक है। चलो मैं इसको तो बंद कर देता हूं। अब हम आगे इसके अंदर, तो अब इसमें देखो क्या क्या काम कर सकते हो आप। जैसे सिंपली, जैसे मैं यहाँ से इन स्लाइड्स का अगर ऑर्डर चेंज करना चाहूँ, ठीक है।
वो भी कर सकता हूं मैं। कैसे होगा? देखो जैसे थर्ड नंबर स्लाइड को फर्स्ट पे लेके जाना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखना, देखो यहाँ पे इस सेक्शन में आना, जहाँ पे स्लाइड्स दिख रही है ना आपको इधर लेफ्ट में, इसको लेफ्ट क्लिक, ठीक है, प्रेस करके रखेंगे। मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गया मैं, देखो, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट वापस लेके आता हूँ, सेकंड फर्स्ट, ये देखो। अब थर्ड नंबर स्लाइड मेरी फर्स्ट हो गई, देखो स्लाइड थर्ड फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड, ठीक है। ऑर्डर स्लाइड्स का आपको चेंज करना है, आप यहां से इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखेंगे, ठीक है, और मूव करेंगे माउस को, ऐसे चलेंगे ऊपर ऊपर ऊपर। देखो यहाँ पे एक हल्की सी लाइंस बन रही है, देखो बेटा इस जगह पे ये वाली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको, तो ये जस्ट सेकंड के ऊपर आ जाएगी। देखो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, देखो सेकंड के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो और ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर एक लाइन बनी है यहाँ पे, अब ये स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी, देखो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, व्यू में चलते सर। हैं। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर में क्या करेगा बेटा, जितनी भी मेरी स्लाइड्स होंगी, देखो यहाँ पे दिखा रहा है अभी 3 है, ठीक है। इसके बाद में इंसर्ट कर देता हूँ। अब कितनी स्लाइड्स हो गई है मेरे पास? 7, ठीक है। यहाँ पे कितनी दिखा रहा है मेरे को? एक बार में 4। ऐसे 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, ठीक है, कितनी भी हो सकती है ना। अब इन सभी स्लाइड्स को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे देखेंगे? स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स एक साथ दिखा देगा, ठीक है। कितनी स्लाइड थी? 7। 7 में जितना कंटेंट है वो सारा मेरे को विजिबल कर रहा है एक एक। देखो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। यहाँ पे भी आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। देखो थोड़ा सा टिपिकल होता है नॉर्मल व्यू में, कि जैसे अगर 7 नंबर की स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 7 भी दिख रही है, 15, 20 जितनी भी होंगी वो सारी मेरे को यहाँ शो कर देगा। अब किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड को मेरे को मूव करना है, जैसे यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ, नॉर्मल करता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो कितनी स्लाइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लाइड्स है ना। अब अगर मैं 7 नंबर स्लाइड्स को ऊपर लेके आऊंगा, तो किस तरीके से मूव करूंगा? देखो अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर भी शो कर रहा है, 5 6 7, ठीक है। 7 नंबर को लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बीच में लाइन आ गई, देखो 6 से ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ रखूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 5 के ऊपर यहाँ रखना चाहता हूँ। अब इसके बाद में मेरे को ऊपर चलते जाना है, ठीक है, स्लाइड्स मूव होती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे सेकंड के ऊपर रखना है, तो यहाँ पे देखो लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख सकता हूँ, और फर्स्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इजिली मैं देख भी नहीं सकता सारा कंटेंट एक साथ, ठीक है, कौन सी मेरे को स्लाइड कहाँ मूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस जगह पे स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करूंगा, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ स्लाइड जितनी भी है मेरी सारी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इजिली मूव कर सकता हूँ मैं यहाँ से, जैसे 7 नंबर को मूव करना है, मैंने इसको यहाँ से लिया और यहाँ पे सेकंड से पहले यहाँ रख देता हूँ इसको। चलो भैया यहाँ पे आ जाओ, 7 पे आ गई, ठीक है। सेकंड को उठा के मैं लास्ट में कर देता हूँ, सेकंड पे आ गई। फिफ्थ को उठा के मैं 7 से पहले कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, देखो मूव हो गई सारी। देखो फर्स्ट सेकंड मेरी यहाँ गई, 5 नंबर मेरी यहाँ पे, 7 मेरी यहाँ गई। फोर्थ को फर्स्ट नंबर पे करना हो, सिंपली मेरे को यहाँ से इसको मूव करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस रखना है, माउस को मूव करना है आपको। देखो लाइन्स आ रही है बीच में दिख रही है, देखो लाइन्स, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, फर्स्ट से आगे चलते हैं, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल, यहाँ से आप स्लाइड्स को इजिली मूव कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ मैं सभी को, ठीक है। चलो मैंने अंडू कर दिया सभी को। आप देखो इसी में आगे लिखा हुआ है एक नोट्स पेज, ठीक है। अगला व्यू जो आपका है नोट्स पेज के नाम से बना हुआ है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार। देखो मैंने अभी इन स्लाइड्स के नीचे कुछ नोट्स लिखे थे ना बेटा, जो मेरे को स्लाइड यस के सर। अंदर नहीं दिखा रहा था। देखो ये आपका स्लाइड, ठीक है, ये आपका स्लाइड है।
जो मैंने आपको भी दिखाया। इसके नीचे मैंने कुछ नोट्स लिखे थे, देखो यहाँ पे आरपी कंप्यूटर एजुकेशन स्लाइड 1 रीड एंड राइट। ठीक है, नीचे चलते हैं इसी में, देखो सेकंड नंबर स्लाइड। ठीक है, ये सेकंड नंबर स्लाइड, इसके नीचे मैंने नोट डाला था बेसिक्स। ठीक है, थर्ड नंबर स्लाइड क्वालिटी वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स पेजेस का यूज कर सकते हो। ये क्या काम आएंगे, जिससे आपने प्रेजेंटेशन दिया, अब प्रेजेंटेशन में कुछ पॉइंट्स होंगे वही तो दिखाऊंगा मैं, सारे पॉइंट थोड़ी ना दिखाऊंगा। जैसे मैंने इनके नीचे नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, तो ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेस हो सकते हैं इनके। जैसे कोई टॉपिक है, ये कोई कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जितने और पॉइंट्स हैं मैं और दिखाना चाहता हूँ उसमें, तो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, इसके प्रिंट निकाल के अपने ऑडियंस को दे सकता हूँ फिर आगे, है ना, तरीके से कर सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे तो एक लिमिटेड कंटेंट ही दिखाएंगे ना हम, तभी तो हमारा स्लाइड जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, अब जैसे इसमें तो हम लिमिटेड ही दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट में एक ही स्लाइड के अंदर लिख दूंगा तो थोड़ा सा कितना होगा, ओड हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे सपोज 2 या 3 पॉइंट्स रखता हूँ और बाकी के मैं ऑडियंस को नोट्स में दे देता हूँ, तो वो उसको इजीली रीड कर सकते हैं, बाकी मैं उन पे बात कर सकता हूँ उनके साथ। ठीक है, चलो, इसमें अगला दिया हुआ है आपको स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू दिखाया मैंने आपको, दिखाया था ना। अगर फुल स्क्रीन में इसको देखना चाहता हूँ सभी स्लाइड्स को, तो मैं यूज करूंगा स्लाइड शो व्यू का, है ना। पे क्लिक करते हैं एक बार, देखो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद आप माउस का लेफ्ट क्लिक करें, अगली स्लाइड पे चले जाएंगे, फिर लेफ्ट क्लिक करें, करते जाएं अगली स्लाइड पे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी के आगे बना हुआ है एक स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या काम आता है बेटा, आप देखो मैं चाहता हूं यहाँ पे एक लोगो है हमारे यूट्यूब चैनल का, वो हम चाहते हैं इन सभी स्लाइड्स पे यहाँ पर आए। ठीक है, टॉप में, और जैसे डेट टाइम, ठीक है, सभी स्लाइड्स पे डेट टाइम हेडर फुटर जो हम यूज करते हैं, मास्टर बनाएंगे हम इसके लिए। ठीक है, उस मास्टर के ऊपर हम जो भी अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज, वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं अगर एक बार यहाँ पे सिंपली अगर अपना यूट्यूब का लोगो अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, ठीक है, लोगो और इंसर्ट। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ एक बार, ठीक है, राइट हैंड साइड में टॉप पे, तो इसमें क्या होगा, देखो ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आया है, ठीक है, बाकी स्लाइड्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, यही चीज समझाने जा रहा हूं मैं आपको, कि मैं एक ही बार लोगों को यूज करूंगा और वो मेरी सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, तो यही इमेज मेरी 7 स्लाइड्स है मेरी, तो 7 टाइम कॉपी हो जाएगा इन्हीं सभी पे। ठीक है, 7 टाइम कॉपी करके पेस्ट करूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी जो फाइल की साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कि मैं इसको सभी पे एक साथ लगा दूं। ठीक है, तो उसके लिए हमको यूज करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है आपको। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे एक ही जगह पर है, ठीक है, बाकी स्लाइड्स पे नहीं है, तो इसको हम सभी पे एक साथ अप्लाई करें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक बार व्यू में जा रहा हूँ। ठीक है, व्यू में आपको मिलेगा स्लाइड मास्टर। ठीक है, स्लाइड मास्टर में देखो ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेरी मास्टर स्लाइड, जो बड़ी वाली स्लाइड है मेरी, ये मास्टर स्लाइड है। ठीक है, अब इस मास्टर स्लाइड के ऊपर देखो आपको क्या दिया हुआ, टाइटल, सब टाइटल, यहाँ पे आपको देखो डेट एंड टाइम, फुटर और पेज नंबर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब सिंपली मैं बात करता हूँ, इसमें मेरे को एक लोगो लगाना है। ठीक है, जितनी मेरी स्लाइड्स हैं उन सभी पे मेरा लोगो लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखो अब मैं आ गया स्लाइड मास्टर के अंदर, यहाँ से मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर, देखो स्लाइड मास्टर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इंसर्ट यूज करूंगा, इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से एक पिक्चर यूज करूंगा और ये लोगो, देन इंसर्ट। ठीक है, मैं इसके साइज को रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट में लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया स्लाइड मास्टर, मैं यहाँ से इसको क्लोज मास्टर व्यू कर रहा हूँ। देखो यही लोगो मेरा सभी स्लाइड्स के ऊपर लग चुका है, मैंने इसको 7 टाइम कॉपी या पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, मास्टर स्लाइड्स के ऊपर आप जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है, चलो
जैसे मैंने देखो अभी इस पे एक लोगो लगाया, अब देखो यहाँ से अगर मैं इंसर्ट से अगर कोई पिक्चर यूज करता हूँ, देखो ठीक है, अगर ये पिक्चर मैं एज अ लोगो यहाँ पे यूज करता, ठीक है, तो ये देखो इजीली मूव हो सकती है, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी हर बार। और जबकि अगर मैंने मास्टर से इसको यूज किया है तो ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगी और ना ये मूव हो सकती है यहाँ से। देखो सेलेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि ये मैंने मास्टर से यूज किया है और ये मैंने सिंपली एक इंसर्ट करके इंसर्ट पिक्चर से यूज किया है इसको, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर स्लाइड पे दिखा रहा है इस वक्त मेरे को, ठीक है, बाकी की स्लाइड्स पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको सिंपली फोर्थ नंबर स्लाइड पे इंसर्ट किया है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, स्लाइड मास्टर में चलते हैं वापस, ठीक है। स्लाइड मास्टर में जाने के बाद देखो मैं आपको एक बार एक चीज और दिखाता हूँ। देखो अभी जो मेरी स्लाइड है ना, ठीक है, इसका पेज सेटअप, ठीक है, देखो किस तरीके से दिखा रही है। देखो ये देखो फुल स्क्रीन नहीं है ये, ठीक है, फुल स्क्रीन नहीं है ना। अब इसका पेज सेटअप या तो आप यहाँ से चेंज कर दो, डिजाइन में जाओ, पेज सेटअप, ठीक है, इसको यहाँ से 16:9 कर दो, ओके कर दो, सभी स्लाइड्स मेरी 16:9 पे हो गई, ठीक है। अब मेरा लोगो भी डिस्टर्ब हो गया, देखो देखो लोगो भी डिस्टर्ब हो गया ना। अब मेरी जो स्लाइड आ रही है वो फुल स्क्रीन आ रही है बेटा? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो व्यू के अंदर अब देखो मेरी स्लाइड्स आ रही है, फुल स्क्रीन आ रही है, ठीक है। इससे पहले मेरी स्लाइड कैसे आ रही थी? देखो मेरा था इस पे 4:3 पे, ओके। और अब मैं इसको स्लाइड शो व्यू में जाता हूँ, देखो अब ये ब्लैक स्क्रीन दिखा रही है, देखो इधर लेफ्ट में और राइट में ब्लैक दिखा रहा है, ये एम्प्टी एरिया है पूरा, ठीक है। स्लाइड मेरी यही है, जो व्हाइट में दिखा रहा है ये पूरी मेरी स्लाइड है, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो मैंने बताया बच्चों को पेज सेटअप में जाना है और यहाँ से इसको 16:9 करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो हम बात कर रहे थे व्यू के अंदर स्लाइड मास्टर की, इस पे क्लिक करता हूँ, देन देखो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आपको दिया हुआ पेज सेटअप का ऑप्शन, ठीक है। पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ से 16:9 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी सारी स्लाइड्स किस में बन गई वापस? 16:9 में, देखो ठीक है। आप वहां से भी चेंज कर सकते हो उसमें डिजाइन से, ठीक है, या डिजाइन से पेज सेटअप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और व्यू में जाने के बाद आपको जाना है स्लाइड मास्टर और यहाँ पे दिया हुआ है आपको पेज सेटअप, ठीक है। अब मेरी ये वाली पिक्चर डिस्टर्ब हो गई ना वापस यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी मास्टर स्लाइड है इस पे क्लिक करता हूँ और इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन दोबारा क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ से पिक्चर, वापस अपना लोगो सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इसकी साइज को रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ लेफ्ट में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से स्लाइड मास्टर और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, ठीक है, अब इसको फुल स्क्रीन करते हैं, वापस स्लाइड शो व्यू में चलते हैं, ठीक है। ये आपको व्यू में स्लाइड शो व्यू या फिर देखो यहाँ पे बॉटम में ये बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये स्लाइड शो व्यू हो गया है। ये देखो सभी स्लाइड्स के ऊपर मेरा लोगो आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें और क्या क्या चीजें रख सकते हैं हम, देखो इसी में चलते हैं आगे, व्यू और यहाँ से स्लाइड मास्टर, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करनी है मेरे को, ठीक है। अब इसमें जो टाइटल है, देखो टाइटल मेरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टाइटल में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, मैं मास्टर में चेंजेस करूंगा और यहाँ पे भी चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। व्यू स्लाइड मास्टर, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट की मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो होम पे आ रहा हूँ, ये जो टाइटल है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से रेड, ठीक है, टेक्स्ट का रेड कलर कर दिया मैंने, ठीक है। स्लाइड मास्टर और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू, ठीक है। बाहर आते हैं, देखो जितने टाइटल थे मेरे ये सारे चेंज हो जाएंगे, देखो ये मेरे 3 टाइटल के अंदर है, ठीक है, 1 2 3, ये तीनों मेरे टाइटल के अंदर है, इसलिए ये चेंज हुआ है, ठीक है। चलो अब वापस चलते हैं इसी में, व्यू, व्यू के अंदर जाना है आपको, वापस स्लाइड मास्टर इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें यूज कर लेते हैं
देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा होगा मास्टर में, यहाँ पे आपको एक डेट दिखा रहा है, एक फुटर दिखा रहा है, और एक जो यहाँ पे दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है पेज नंबर के लिए। ठीक है, तीन चीजें दिखा रही है यहाँ पे, नीचे डेट, एक फुटर, और एक यहाँ पे आपका आएगा पेज नंबर। अभी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ इसको। यहाँ पे ना मेरे को डेट दिखा रहा है, ना मेरे को फुटर दिखा रहा है, ना मेरे को पेज नंबर दिखा रहा है, इन स्लाइड्स का नहीं दिखा रहा ना बेटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं व्यू, स्लाइड मास्टर। ठीक है, फर्स्ट नंबर स्लाइड सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर इंसर्ट। ठीक है, स्लाइड मास्टर के अंदर ही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं टैब चेंज कर रहा हूँ, इंसर्ट में जा रहा हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ मिलता है एक ऑप्शन डेट एंड टाइम का। ठीक है, डेट एंड टाइम पे मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पे ये बॉक्स अनचेक है कभी, डेट एंड टाइम का। ठीक है, मैं इसको चेक लगा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे डेट एक्टिवेट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये डेट कौन सी है, जो मेरे सिस्टम में लगी हुई है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये अपडेट ऑटोमेटिकली है, अपडेट होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप फिक्स डेट करना चाहते हो कोई, इसको यहाँ से हटा के मैं अगर फिक्स डेट कर दूं कोई, तो फिक्स डेट भी आप यहाँ से कर सकते हो उसको। जो डेट लिखोगे यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगी इस प्रेजेंटेशन को। ठीक है, अब ये हो गया। देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिखा रहा होगा, जैसे मैंने डेट एंड टाइम पे चेक लगाया, यहाँ पे ये बॉक्स है ना मेरा ब्लैक हो चुका है। देखो यहाँ पे बाकी के दोनों बॉक्सेस अभी भी ब्लैक नहीं है। ठीक है, देखो अनचेक करता हूँ मैं इसको, देखो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो बॉक्स है ये वाला मेरा ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ब्लैक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे डेट लग चुकी है। ठीक है, अब डेट रख रहा हूँ मैं सिस्टम वाला टाइम। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ से स्लाइड मास्टर, और यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे डेट शो कर रहा है आपको। स्लाइड शो व्यू में जा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे डेट दिखा रहा है बेटा आपको। यस सर। ठीक है, चलो मैं बाहर आता हूँ इससे, व्यू, और यहाँ से स्लाइड मास्टर, फर्स्ट नंबर स्लाइड सेलेक्ट की मैंने, और यहाँ से हम चलते हैं वापस इंसर्ट। इंसर्ट में आपका डेट एंड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्लाइड नंबर। ठीक है, स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखो ये राइट हैंड साइड वाला बॉक्स ब्लैक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये वाला बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर लग चुके हैं इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे एक फुटर का दिया हुआ है। ठीक है, फुटर ये आपका बीच वाला है। ठीक है, इस पे मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। देखो अब यहाँ पे ये बॉक्स है, इसमें जो भी मैं फुटर में लिखूंगा वो सभी स्लाइड्स के बॉटम में आता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, देन अप्लाई टू ऑल, स्लाइड मास्टर, और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है बेटा, डेट, फुटर, फुटर में जो मैंने लिखा है वो, और यहाँ पे स्लाइड का नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं हम कहाँ, व्यू के अंदर, व्यू में स्लाइड मास्टर। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ चेंजेस और करने वाले हैं हम। ठीक है, जैसे इसमें अभी देखो किस तरीके से आ रहा है, तो मैं बंद कर देता हूँ। देखो डिजाइन में आपको मिलते हैं ये थीम्स मिलती हैं कुछ। ठीक है, इन थीम्स के ऊपर आप लेके जाते हो तो ये थीम्स आपकी अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, अब इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये पूछता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स या फिर सेलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, जैसे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करूंगा मैं। ठीक है, तो ये थीम जो मेरी है, ये जो दिखा रहा है इस वक्त। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई टू ऑल करूंगा तो ये सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। देखो ठीक है, सभी स्लाइड्स पे यही थीम आ रही है। ठीक है, ओके सर। और इस पे राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो खाली एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर रखी है मैंने अभी, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, आप देखो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे, फोर्थ पे, किसी स्लाइड पे नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड किया है। ठीक है, यहाँ से भी आप थीम अप्लाई कर सकते हो, और आप एक अप्लाई कर सकते हो व्यू में जाना, स्लाइड मास्टर,
और यहाँ पे आपको मिलता है देखो थीम का ऑप्शन। ठीक है, थीम्स मिलती हैं, यहाँ पे जाना और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी थीम। पहले आपको सेलेक्ट करनी है मगर मास्टर स्लाइड। ठीक है, मास्टर स्लाइड, देन यहाँ से थीम्स, और यहाँ से मैं यूज कर लेता हूँ ये थीम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये सभी पे अप्लाई हो चुकी है थीम। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो ये थीम मेरी सभी पे अप्लाई हो चुकी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें? चलो व्यू में चलो, और स्लाइड मास्टर। ठीक है, थीम आप यहाँ से चेंज कर दिया। थीम से रिलेटेड अगर आप इसके कलर्स चेंज करना चाहते हो इस थीम के, देखो यहाँ पे जो ये कलर्स आ रहे हैं वो सारे चेंज होंगे इधर वाले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखना, हो रहा है कलर चेंज इसका बेटा? यस सर। ठीक है, यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो, ये सभी पे अपडेट होगा। ये हमारे काम को इजी बनाता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक बार सेटिंग्स अप्लाई की, वो हमारी सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने ये थीम अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, देखो बैकग्राउंड में अभी तक कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, ना इसके पीछे कोई पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना। ठीक है, इस व्हाइट बैकग्राउंड की जगह हम कोई पिक्चर यूज कर लें, या फिर हम कोई टेक्सचर या फिर कोई सॉलिड कलर यूज कर लें। ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमको, व्यू, ठीक है, स्लाइड मास्टर, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स मिलती हैं। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल्स में चले जाओ, देखो यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी जो थीम्स कलर है बैकग्राउंड के, देखो ये वाला है। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, और इसी में फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद सॉलिड फिल पे क्लिक करो, देखो सॉलिड फिल यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, इस पे ग्रेडियंट कलर आ रहा है। ठीक है, पिक्चर, इसमें टेक्सचर आ रहा है, देखो एक यहाँ से ये वाले देखो टेक्सचर फिल होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेक्सचर फिल हो गया इसमें, अप्लाई टू ऑल, क्लोज, देन क्लोज मास्टर व्यू, देखो इस तरीके से आई। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में अभी तक कोई कलर नहीं आया। ठीक है, नहीं आया ना, तो हम क्या करते हैं इसकी थीम को चेंज करते हैं एक बार पहले। तो हमको जाना है व्यू, स्लाइड मास्टर, यहाँ से थीम मैं इसकी चेंज कर देता हूँ, ये वाली थीम कर देता हूँ। ठीक है, चलो, और इसको क्लोज मास्टर व्यू, देखो सभी पे का लेआउट, देखो सभी स्लाइड्स का एक अलग तरीके से बन चुका है ना। यस सर। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे व्यू में जा रहे हैं वापस, और यहाँ से स्लाइड मास्टर, देन यहाँ से आपको बैकग्राउंड स्टाइल, और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से टेक्सचर और सॉलिड कलर, देखो अब यहाँ पे सॉलिड कलर आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सॉलिड कलर, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, येलो, रेड ही चूज कर लेते हैं, ये रेड की शेड हो गई आपकी, और येलो की। ठीक है, येलो ज़्यादा डार्क है ये वाला, तो मैं यहाँ से लाइट शेड यूज कर लूँगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल, देन क्लोज, देखो इस तरीके से आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देखो इनके फॉन्ट जो आ रहे हैं, ये फॉन्ट अभी इस जो हमने अभी थीम अप्लाई की है उस थीम के अकॉर्डिंग ये फॉन्ट आ रहे हैं। ठीक है, अंडू कर रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, क्लोज मास्टर व्यू, देखो अब इसके जो फॉन्ट आ रहे हैं ये भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आपको जाना है वापस व्यू के अंदर। ठीक है, स्लाइड मास्टर, ठीक है, स्लाइड मास्टर में आने के बाद देखो आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट पे क्लिक करना, देखो ये फॉन्ट स्टाइल जो आ रही है इसकी चेंज होती जाएगी, देखो मैं रख देता हूँ इस पे,
अभी कौन सा है इस पे फॉन्ट, ये वाला है, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, ये फॉन्ट कर देते हैं। देखो अब ये फॉन्ट चेंज हो चुका है इसका, ठीक है। अब हम अपना फॉन्ट चेक करते हैं वहां पे जाके, क्लोज मास्टर व्यू। अब देखो ये वाला फॉन्ट भी आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। जो मैंने फॉन्ट वहां अप्लाई किया मास्टर में, वो मेरी सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है। मास्टर के ऊपर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सभी पे अप्लाई होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। मास्टर स्लाइड पे जो भी अप्लाई करोगे वो सभी स्लाइड्स पे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लोगो यूज किया था, लोगो भी आ रहा है मेरा, थीम भी आ रही है, ठीक है। मेरा हेडर फुटर आ रहा है, देखो यहाँ पे, सॉरी, डेट एंड टाइम, फुटर और पेज नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको व्यू में जाके स्लाइड मास्टर और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उन चीजों, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास आपकी ओवर होने वाली है, ठीक है। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।